वेलकम बैक जी। ब्रेक्स वापस आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर योगी वजहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उनसे अच्छे अच्छे से मज़ेदार किस्म के टिप्स लें, खुश रहने के तरीके पूछें और अपना वज़न उन्होंने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। माशाल्लाह ही इज़ अराउंड 55 आई थिंक 55 का। आए हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बट आप इनको देखिए, अभी भी जो यंगस्टर्स हैं ना लड़के, वो भी फेल है इनके सामने, मैं तो ये कहूँगी। सर ऐसे क्या है, राज बताएं। कुछ नहीं, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। आजकल के लड़के भी इतने मतलब बॉडी इतना ज़्यादा उन्होंने आउट किया हुआ है, पेट इतना ज़्यादा उनका निकला हुआ, या फिर हाथ कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग मतलब बिल्डर्स हो चुके हैं, वो कट्स बने हुए होते हैं तरह तरह के, जिससे बहुत ही ज़्यादा घिना आ रही होती है। नहीं, हर चीज़ को करने का ढंग होता है। अभी मैं भी कुछ दिन पहले एक्सरसाइज बहुत कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग। उसकी कुछ वजह थी, एक ड्रामे के लिए कुछ काम करना था जो कि अभी ऑनर नहीं गया, तो वो ड्रॉप हो गया, तो फिर मैंने दोबारा कट डाउन किया। अच्छा। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं जा रहा हूँ मुंजिरारो, तो हफ्ता इतवार खाने पीने का दिन है, मेरी फैमिली का दिन है। उस दिन मैं कोई ख्याल नहीं करूँगा, क्योंकि लाड़काना में हमारी बेहतरीन एक म्यूजिकल नाइट है रात में, तो वो हल्ला गुल्ला होगा। फिर दूसरे दिन हमें अमरूद के बाग में जाना है, वहाँ हमारा लंच है। तो ऐसे अमरूद लेकर आ रहे हैं हमारे लिए? हाँ इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, वो ना भी मिले तो यहीं से ले लूंगा। आपको क्या पता चलेगा कहाँ से लाए? नहीं, आप झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, अमरूद खाने ना, तो आपको मैं याद भाई वो वहीं से वहाँ के अमरूद चाहिए, तो कोई बात नहीं, उस पर लिख दूंगा ना, लाड़काना लिख दूंगा, पेन से लिख दूंगा। तो मैं हल्ला गुल्ला करूंगा जी। उसके बाद मंडे से मैं डिटॉक्सिफाई करूंगा इंशाल्लाह। आपको मैं अपना वजन बता दूंगा जो भी है, यहाँ टेलीविजन पे बताऊंगा ये मेरा वेट है, और आप देखिएगा विद इन वीक मैं कितना वजन कम करता हूँ। कैसे? उसकी एक टेक्निक है, बताएं सर। वो टेक्निक हमें बता दें तो कैसे। मुफ्त में बता दें क्या? मुफ्त की बात नहीं है, वो सिस्टमेटिकली पहले डिटॉक्सिफाई करना है, जागना, सोना, एक्सरसाइज, पूरा पैकेज है जो बनाया जाएगा। अच्छा। तो पहले मैं उसको प्रैक्टिकल करूंगा। तो इसका मतलब है वो जागना सोना ये भी इफेक्ट करता है मोटापे पे? किस तरह से? देखिए स्ट्रेस जो है, हाँ जी, उसमें लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। हाँ। खाना एक ऐसा अमल है जो खुशी फराम करता है। हमारा टॉपिक भी है ना, कैसे खुश रहा जाए। आपने देखा है बहुत से लोग जो हैं जब उदास होते हैं तो खाते बहुत हैं जी। खाते में थॉट प्रोसेस थोड़ा स्लो और रुक जाती है, इंसान उस दुख से बच जाता है जो मुसलसल उसके जहन में चल रहा था जी जी। तो उस चक्कर में खाता है। दूसरा, हमने ये एक ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे रो रहे हों, तकलीफ में हों, तब उनको मीठा खाने को कुछ दे देते हैं। हाँ। उनको खौफ डर लगा, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम में प्रोफेसर मुजीब हुसैन साहब, उनके वर्कशॉप में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई थी। उन्होंने दी, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि एक बच्ची थी, वो घर में रहे, अकेली थी, वालिदैन को आने में देर लगी, इत्तेफाक से लाइट चली गई। अब वो डरती रही, खौफज़दा रही, लाइट चली गई है, अकेली है, हाँ, कोई भी नहीं। जब रात को वालिदैन आए तो अपने साथ वो टॉफी लेके आए। अच्छा जी। उन्होंने आके उसको टॉफी दी। जब वालिदैन आ गए वो सो गई, खुश हो गई, खा पी के सो गए। लेकिन साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस, सिक्योर होने का ताल्लुक उसके मिठास और टॉफी के साथ मिल चुका था जहन में। जिंदगी में पूरे वक्त जब भी कभी वो अपने आप को अनसिक्योर समझती तो उसका दिल टॉफी खाने को चाहता है। अच्छा। ताकि वो मेंटली वो बड़ी हुई और टॉफी खा के, स्वीट्स खा के, चॉकलेट खा के इतना वजन बढ़ गया। फिर उसको सर के पास वो आई थी और उसको हिप्नोटाइज करके रिफ्रेम किया गया। हाँ, तब उसकी टॉफी खाने की सलाहियत खत्म हुई। हम जो ये प्रॉब्लम्स में मीठा खिला देते हैं और खाने की उसमें हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि खुशी के लम्हात जब होते हैं तो फिर हम मिठाई, और जब कोई कुछ खरीदता भी नहीं हो, परचेज करता है, गाड़ी हो, घर हो, तो रिलेटिव्स भी कहते हैं यार मिठाई कहाँ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आप देखिए मिठाई का ताल्लुक हमारी खुशी के साथ भी है जी। रंग रंग मिठाइयाँ, रंग बिरंगी। लेकिन जब आप मीठा खाते हैं, आपका जो जहन है उसको दो बड़ी बुनियादी चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और एक ग्लूकोज चाहिए। ऑक्सीजन वो ब्रीदिंग से लेता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करके दिखाई। गहरी सांस लेने से भी इंसान रिलैक्स होता है और अपने आप को छोड़ देने से भी होता है। यानी आप सांस को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं तो भी आप बहुत खुश हो जाएंगे जल्दी। लेकिन आपको मीठा खाना बहुत जरूरी है। मीठा जहन को भी तेज करता है। इम्तिहान के दिनों में ना चाहते डायबिटिक होते हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए डायबिटिक तो एक वो प्रॉब्लम है, हम तो बात जनरल, एक अलग केस है। हाँ। जनरल बात करें, जैसे मैं कहूँ कि चहलकदमी बहुत अच्छी है जी, तो छुट्टी कोई कहे कि मेरे तो जोड़ों में दर्द है, तो मैंने उनके लिए तो मैं क्या करूँ? तो सर वो भी कर तो सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके। बैठे बैठे भी आप वॉक कर सकते हैं, बैठे बैठे कुर्सी, हाँ कैसे कुर्सी पे बैठे ये वॉक हो रही है भाई। जिस्म के वही से मूवमेंट देनी है आपको, क्या जाता है सही। तो ये बहुत सिंपल है। तो ज़्यादा खाएं पिए, खुश रहें और एतदाल से खाएं।
हाँ, एतदाल में रहते हैं। बेएतदाली जो है वो अच्छा जी सर, तो आप अपने बारे में बताएं। मैंने ये सोचा था कि आप बताएंगे, बट आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, गोल मोल कर रहे हैं। अपने बारे में क्यों नहीं बताएं? मैं फिर वहीं लेकर आ जाऊंगी। बोलिए, मुझे वही जवाब चाहिए ना। आपने खुद को कैसे मेंटेन रखा हुआ है? जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बोलिए, आपने अपना वजन कैसे मेंटेन रखा हुआ है आज तक? एक तो ये पैदाइशी है। नहीं, पैदाइशी नहीं, मैंने देखा था आपको, पहले आप बहुत मोटे हुआ करते थे। हैं? जी, जब आप 16-17 इयर्स के थे। बेटा आप उस वक्त छोटी थी, आपकी नजर खराब थी, आपने किसी और को देखा होगा। अंकल वजात नहीं थे, वो अंकल वजात दूसरे वाले थे। वो तो बेचारे चले गए, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए ना, जिनको आपने देखा था। जहाँ क्या बात है, 16 साल पहले पीछे जाओ तो याददार अच्छा रहा। वेल डन। नहीं, ऐसा नहीं है। खाने पीने में मैं ख्याल रखता हूँ। आजकल जब वजन कम करने की बात आई है तो मैं जौ का दलिया इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, सुबह भी और रात में भी ग़िज़ा मिल जाती है। एक ज़माने में जब मैं इंडस्ट्री पे काम कर रहा था, रेगुलर हमारे प्रोग्राम चलते थे, उस ज़माने में हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोइज़ हुसैन साहब से भी बात हुई, और एक और भी हमारे साथी थे, उनको शौक हुआ था वाटर थेरेपी का। अच्छा, वो 21 दिन तक पानी पे रहे। मैंने 12 दिन तक ये काम किया था। सिर्फ और सिर्फ पानी? सिर्फ पानी, खाना कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। ये मैं तो चकराने लगा था बिल्कुल। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो गए, मिनरल्स खत्म हो गए। पानी जो है उसमें भी मिनरल्स और ये सारी चीजें, अगर आप साफ पानी मिनरल वाटर पी रहे हैं तो आपको कमी नहीं होगी किसी चीज की। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उस जमाने में नोट करता हूँ कि उस जमाने में रंग साफ हो गया था मेरा बिल्कुल। अच्छा। मैं डिटॉक्सिफाई हो गया था, तमाम टॉक्सिन्स निकल गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई करे। लगी? शुरू में लगी थी, फिर वो मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो आदत सी हो गई। शेर शायरी का शौक है सर? बहुत है, बहुत। मैंने हमद कही भी है। मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई। उफ। अच्छा। मैंने मेरी हमदिया एक हमद है छोटी सी, मैंने उसको कहा है कि बिस्मिल्लाह जो पढ़ता हूँ तेरी हमद से पहले, मैं हमद ही पढ़ता हूँ तेरी हमद से पहले, योगी की यारब है इतनी सी इल्तिजा, निकले ना उसका दम तेरी हमद से पहले। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। मेरी शायरी का मौजू है वो बेटियाँ। लोग चांद पे करते हैं, फूलों पे करते हैं, खूबसूरती पे करते हैं। मैंने बेटी से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश कोई चीज़, सारी चीज़ें तो बेटी के अंदर ही आ गई ना, मतलब चांद, खूबसूरती, फूल, हर चीज़, एवरीथिंग। देखिए, जब वो माँ के रूप में औरत होती है तो उसमें एक तकद्दुस से बड़ा, बीवी के रूप में आती है जो ज़िंदगी की खुशियाँ लेके आती है, लेकिन जब कायनात की खुशियाँ लेके आने वाली होती है तो फिर वो बेटी की शक्ल। बेटी से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ ही नहीं। सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा लगता है? आई नो, मैं बताऊँ, बेटी का। बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि हर रिश्ते का अपना तकद्दुस, अपना एहतराम, हाँ अपना मकाम। बट बहुत ज्यादा पसंद हो कोई एक रिश्ता? बेटी का रिश्ता, बेटी का रिश्ता बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। कल भी मेरी बेटियां जब कुछ खरीद रही थी तो मेरी पॉकेट से, मुझे पता था जा रहे हैं पैसे, लेकिन मुझे जो उनकी खुशियां देख के खुश हो रहा था, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करें, वो ऐसा करें। उनका बाप अगर अफोर्ड कर सकता है। एक सवाल आपके लिए, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जितनी भी लड़कियां हैं जो बेटियां बनती हैं वो बहनें क्यों नहीं बनी? मेरी बहनें मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इतनी है कि मेरी वाइफ की हिम्मत है कि उतनी नंदों के साथ जी रही है, जिंदा। वरना कहते हैं एक नंद जो होती ना वो भी। अब आपको ये जान के खुशी होगी कि कल जब हम लोग जा रहे होंगे तो बहर में मेरी बेटियां भी जा रही हैं, जो जिनका मैं रूहानी बाप हूँ, मेरी स्टूडेंट भी जा रही हैं, वो सब मेरी वाइफ की। कल भी फ़ोन आ रहे थे, मामा अम्मा तुम ये कर लो, और अम्मा ने आज भी गाड़ी में मुझे पता नहीं कहाँ के सूट दिए, ये फला का सूट है, उसने कल उन बच्चियों के लिए शॉपिंग की है। माशाल्लाह, क्या बात। अब कल उनको, यानी वो जो बच्चियां पहनेंगी मेरी बेटियां, हाँ, मेरी बेटी जो बायोलॉजिकल है वो तो ले चुकी, लेकिन उसको 2-3 और बच्चियों के फोन याद थे, और फरजाना को ये देना है तो फला को ये करना है, तो आज मैं उनके कपड़े लेके आऊँ जो कि आज। मतलब कितनी अच्छी खातून है जो आपकी मिसेस हैं, वो भी अच्छों के साथ रहती तो हो जाती है। नहीं, आप उनके साथ रहते तो आप अच्छे हो गए। ये भी सही है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी जिंदगी में मेरी माँ के बाद जो बेहतरीन तोहफा मेरे पास है वो मेरी बीवी। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। उसने वो साथ दिया है कि अगर वो साथ ना देती तो मैं योगी वजात नहीं बनता। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे भी होते हैं सर कि अपने मिसेस को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरा ऐसा तजर्बा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वाइफ, उसकी जो कंट्रीब्यूशन मेरे साथ है, मैंने अभी जिक्र किया अपने उस्ताद मोहतरम का, प्रोफेसर मोइज़ हुसैन साहब का, बात भी आपके टॉपिक के करीब ही है कि खुश कैसे रहा जाए। तो देखिए,
एक ज़माने में मैं हिप्नोसिस का कोर्स कर रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दे सकूं। मेरे उस्ताद मोहतरम बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उनको कहता मेरे पास पैसे नहीं, वो कहते मैंने उनके कोर्सेज फ्री किए हैं। उन्होंने मुझे कराया, मैं इतना गरीब था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोर्स फ्री करें। फिर कुछ हालात अच्छे हो, फिर मैंने भी, शर्म आती है कहते हुए। तो मेरे घर में उस ज़माने कारपेंटर काम कर रहा था और उसको मैं ऐसे कहता था यार इतना प्यारा कोर्स हो रहा है लेकिन पैसे नहीं है। तो उसने एक अजीब बात की, कहते साहब मेरे पैसे जो है एक साहब ने लिए, मैं अगर आप वहाँ से दिला दो ना तो फिर आप मुझसे कर्ज ले लेना, फिर बाद में दे देना। तो मैंने कहा ट्राई मारने में क्या जाता है। हम भी अपने दोस्तों के साथ 4-5 दोस्तों के साथ वहाँ चले गए डराने के लिए। नहीं वो तो खुद डर गया था। उनसे कहा कि सर पैसे दे दें जी, गरीब आदमी है। कहते हैं तो आप ये क्या तरीका है? मैंने कहा कोई तरीका नहीं है, हम गुजर रहे थे अभी सिर्फ इतने कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बात करना था कि मेरी उम्र जो है 45-46 के दरमियान है, तो टमी जो है मेरी, मतलब थोड़ा सा पेट जो है वो निकल आया है, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए? अच्छा, सिटिंग का भी तरीक़ाकार मेरा बैठने का है, काम का जो है बैठने का है ज़्यादा वक्त, तो समझ लीजिए कि शायद उसकी वजह से है या कोई और वजह हो सकती है, तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर कीजिए कि मैं उसको किस तरह कम कर सकता हूँ। जरूर जी, थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मसला नहीं है, सबका मसला बहुत बड़ा मसला है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए, बैठने का एक तरीका है जिसकी जिस तरह वजह से बैठे हैं, एक तरीका ये है और एक ये है, सोफे पे आगे बैठे, हाँ जी, और बैठने नुमा लेट जाएं। अच्छा। अब ये पेट बाहर की तरफ निकलेगा बिल्कुल, तो जब भी आप बैठे तो अच्छा, मुझे लगा ऐसे बैठना है। कमर सीधी होनी, कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है, इससे पेट अंदर आएगा जब आप चलें। दूसरा, जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, देखा ये गया है कि उनका जिस्मानी तौर पर उनके जोड़ों के दर्द, अमराज बहुत होते हैं। जोड़ों का दर्द क्यों सर? बैठने से जोड़ों का दर्द का क्या कंसर्न है? देखो, जो कॉन्स्टिपेशन है जी, उसको सही करना, हम कहते हैं चहलकदमी करें आप, कॉन्स्टिपेशन सही हो जाए। जी। उम्मुल अमराज है, हाँ, बीमारियों की माँ है। जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उनमें जोड़ों का दर्द, जिनको जोड़ों का दर्द है उनको लाजमी तौर पे पहले कॉन्स्टिपेशन रहा होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में क्योंकि डिटॉक्सिफाई आदमी नहीं हो रहा होता है, टॉक्सिन अंदर रह जाते हैं, तो जिसमें फूलता है, वरम आता है, वो वैसे मोटा मोटा लगता है। तो ये भी एक उसूल है कि जब भी कहते हैं कि ये बीमारियों की माँ है। एक्सरसाइज करें, और इत्तेफाक से फ़ोन किया तो मैं ये भी कहूँ कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप उसको देखा करें जी। और इसको रिपीट में देख सकते हैं अगर आप ऑफिस में हैं, नहीं देख सकते, लेकिन अगर जहाँ पे भी ऑफिस में हैं वहाँ पे अभी मैंने बैठ के एक वॉक की थी हल्की सी, वो कर लें, तो थोड़ी ये एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी आपने टच कर लिया कुछ, ये भी अगर कमर का सब ठीक है तो हाथ पेट पे रख के एक्सहेल करते हुए नीचे झुका करें, उससे भी पेट अंदर रहेगा। नहीं हो सकता तो आपने ऐसे कुशन उठाया, पेट के नीचे रखा, दबा के बैठ गया। अच्छा। ऑफिस वाले कुछ नहीं कहेंगे ऐसे सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? जी, मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस सलीम कराची से, जी मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। जी हम आपको सुन रहे हैं, बताएं जी क्या प्रॉब्लम है? मुझे योगी वजह से बात करनी है, एक बात उनसे मतलब ये पूछना है कि मैंने ये सुना है और लोगों का तजर्बा भी है कि जमजम, जिन लोगों ने सिर्फ 40 दिन सिर्फ जमजम पर गुजारा किया, वो हर तरह की बीमारी से निजात पा गए। बेशक जी। जो अभी आपने पानी की थेरेपी बताई ना कि आपने शायद 11 या 12 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा किया है, बेशक। उसके ताल्लुक से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने सिर्फ प्लेन पानी पिया था या उसमें किसी किस्म की कोई मिनरल या चीनी या नमक वगैरह मिलाई थी, क्या किया था? बहुत मैं ऑनलाइन जा रही हूँ, आप मुझे उस पर ओके जी, ठीक है मिसेस सलीम, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। जज़ाकल्लाह। ये तो बड़ी खूबसूरत बात की आपने कहा, वो पानी जो शफा ही शफा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस पानी में तो कुछ ऐसी बरक़ात हैं जो, और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, और एक मौज़ा है, एक माँ की अपने बच्चे की तकलीफ को देखते हुए और बच्चे के पैर को रगड़ने से जो चीज़ अल्लाह ने दी है, वो तो मसले थे, वो तो वहाँ मामला ही कुछ और है।
जी। आम पानी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, ये नेमत है। और इसमें अगर ये मिनरल है, जैसे कि साफ आ रहा है, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो बड़े बहुत, बल्कि कहा यह जाता है कि अगर आप सिर्फ पहाड़ी इलाके का पानी पिए, यही वजह है कि जब कोई बीमार हो तो हम कहते हैं पहाड़ी इलाके पे चले जाएं, तो साफ सुथरा पानी, फजा मुअत्तर, बहुत अच्छा। मैंने जो पानी थेरेपी की थी वो एक ख़ास तरीके से होती है योग में, हम इसको भरत कहते हैं, भरत रखना, जैसे रोज़ा रखते हैं ना लोग, तो फाका करना तो नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल खाली पेट रहना। इसमें आप शुरू में जो है वो अनपक खाते हैं, तो कुछ दिन बगैर पकी हुई चीजें खाते हैं, फल खा लिए, चने खा लिए, मेवा खा लिए। उसके बाद फिर हम एक दिन लिक्विड पे चले जाते हैं, फिर हम कोई सॉलिड फूड नहीं लेते हैं। ठीक है। तो उसमें जूस ले लिया, पानी 2-3 डेज तक कर सकते हैं, 1-2 दिन पहले ये करते हैं, एकदम नहीं जाते। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जैसे बहनें सुन रही हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं यानी बेहनता खुश हूँ कि मेरी बहन सुन रही है और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और टू द पॉइंट बात हुई है। और बेशुमार लोग देख रहे होंगे जो कॉल नहीं करेंगे, तो मैं जब कहूँगा मैं पानी पी रहा तो सिर्फ पानी पीना शुरू करूँगा। इसलिए मैंने थेरेपी नहीं किया, अब मैं बता देता हूँ। पहले आप खाना खा रहे थे, आपने अनपक बगैर आग लगा हुआ खाना खाया। आप जो है वो सिंपल चीजें ले सकते हैं जो आग ना लगी हो, यानी आपने पकाया नहीं हो उसको, अनपक कहते हैं। फिर आप जो है सॉलिड चीजें छोड़ देते हैं, लिक्विड पे आ जाते हैं। फिर लिक्विड पे जब आप एक दिन आपने खाना छोड़ दिया, फिर अनपक खाया 1-2 दिन, फिर उसके बाद आपने ड्रिंक ले लिया, कोई सॉलिड फूड नहीं ली, अब आप आए हैं पानी पे। पानी पे एकदम नहीं आते जिसे मादी ये बस आज तक हमने खाना खाया, कल से पानी स्टार्ट कर देना। इसमें जो बहुत खूबसूरत बात की है, मैं बड़ा मशकूर हूँ मेरी बहन का, इसमें एक चुटकी, हल्की सी चुटकी नमक और अगर 1 या आधा चमचा शक्कर घोल के भी वो पानी पिया जाए, तो वो वैसे ही काम करता रहेगा। सही। ठीक। और मुझे एक चीज की टेंशन हो गई थी, कमजोरी नहीं हो जाएगी क्या? हरगिज़। क्यों नहीं होगी सर? इतना सब कुछ हम खा रहे हैं तो उसके बावजूद मैं मिसाल देता जी। जो लोग ये समझते हैं कि वो बिरयानी खाते हैं वजन बढ़ जाता है, और ये बिरयानी बड़ी ताकतवर चीज है, निहारी बड़ी ताकतवर चीज है। मैं अभी एक मीटिंग में था जहां मुझे ये बताया गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं रोने लगा कि ऐसे भी दौर में लोग हैं। उन्होंने बताया कि मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ एक साहब किसी के मुलाजिम हैं, ड्राइवर हैं, खुददार इतने हैं, इतना खुददार आदमी है कि अपनी तनख्वाह जो है खर्च होती है। वो एक काम कर रहा था एक जगह कहीं लोग बैठे हुए थे, तो ये हो रहा था कि खाने का वक्त था, तो वो साहब उठे, वो ड्राइवर उठा और आगे चला गया जहाँ वुजू लोग करते हैं। अच्छा जी। तो दूसरे ने कहा कि आज दूसरा दिन है, ये शख्स देखें कैसे खाना खा रहा है। सही। तो उसने एक प्याला था, उसमें पानी लिया, हाँ जी, और उसके बाद रोटी रखी थी, वो बार बार पानी को उसमें डाल के रोटी खा, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा, और खुश भी है, खुददार इतने। वो जो शख्स बता रहा था वो भी रोया, मैं भी रोया कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। सही बात है, सही। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चें ज्यादा है, इतना अच्छा और एक शख्स, इसके बावजूद, ये कराची है, वो किसी का मुलाजिम भी है, हाँ जी, वो पैसे भी पेट्रोल में से बचा सकता था, वो सामान भी किसी से मांग भी सकता था। हाँ जी, खुददारी देखिए कि घर की रोटी, वो रोटी भी नहीं, सॉरी, रोटी कहीं से लाया था वो, और पानी के साथ। उसने कहा साहब मेरे घर पे जो है इतने लोग हैं, मैं उनको नहीं दे सकता, तो मैं उनको पैसे भेज देता हूँ, आने जाने इनके पास है, रहना इनके पास है, तो खाना इन्होंने बोला है जो इनके घर में मिलता है वो इनके यहाँ खा लेता हूँ, और जब बाहर होता है तो मैं कहीं से जहाँ रोटी रोटी मिलती है वहां से लेके, और अगर नहीं होता तो सालन पानी के साथ खा। देखिए भाई, वजह साहब ने तो सेट कर दिया मुझे, और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि लाइफ की, जिंदगी की क्या असलियत है, और हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी अलग थलग होकर कहते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, उसके बावजूद हम खुश नहीं रहते हैं। तो हमें खुश रहना चाहिए जी, हमारा मौजू भी यही है कि खुश कैसे रहा जा सकता है, खुश रहना कितना ज़रूरी है। हमारे पास एक पैकेज है जी, वो हम चलाएंगे आपके लिए, अपने लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, तो इंजॉय करते हैं। Ai, que bonito. Rapaz do céu. Ah, mas quem vai pegar? Ai. Cheira. Que amarrar isso aí.
Olha lá, rapaz, pegou, Marcão. Pegou, cara. कैसा लगा जी? बहुत मजा आया मुझे तो। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया। एक दुम्बा इतने सारे लोगों को उसने परेशान कर दिया। कैसा लगा वजह साहब? एक मच्छर अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आपका शो देख के बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हमें खुश रखने के बहुत से तरीके अपनाती हैं। खुश रहना वाकई बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कौन बात कर रही हैं आप? सियालकोट से बात कर रही हूँ, जवेरिया। सियालकोट से जवेरिया? जी। अच्छा, मैं जवेरिया कॉल करती थी तो अब भी आज भी मेरी कॉल लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत जबरदस्त शो करती हैं आप। थैंक यू सो मच। आपको मजा आ रहा है देखकर? जी। आपको अच्छा लग रहा है देखकर? आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा जी जवेरिया, मैंने ये पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है देखकर या नहीं? अच्छा जी, ओके जवेरिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुश रहने के तरीके अपनाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सियालकोट से आया फोन तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, खुश रहने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए आप एक बकरा पालें और आपको टकरे मारे तो आप हंसे। घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी टक्करों से आप हंस सकते हैं। जी जी। एक बात तय हो गई इसमें एक बात तय हो गई, टक्कर खा के लोग हंस सकते हैं। लोग हंस सकते हैं। ओके, तो फिर ठोकर खा के भी हंस सकते हैं। हाँ जी, तो ठोकर खा के हम क्यों परेशान होते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, चलें अब आप सारे नाज़रीन, खुश हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और मेरी बहन बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी दूर से हमें किया। जो करीब हैं दूर हैं सब अपने हैं, इसमें कोई दूरी और करीबी की बात नहीं, लेकिन देख रहे हैं ये अच्छी बात है। तो आप भी मेरे सवाल के जवाब दीजिए और आप भी दीजिए। क्या वजह है कि जब हम गिरते हैं या कोई गिरता है तो पहले हम हंस पड़ते हैं? गिर गए, ऐसे क्यों करते हैं? अच्छा, वो इस वजह से कि जब कोई गिरता है, अच्छा मेरे सामने अगर कोई गिरे ना तो मैं नहीं हंसती। नहीं, एक फनी सा होता है ना, ऐसे कोई बैठा हुआ है, कोई चल रहा है, अचानक अच्छा नहीं मतलब मुझसे सवाल है ना, तो मेरा जवाब ये कि मैं नहीं हंसती। इनफैक्ट मैं इग्नोर कर देती हूँ ताकि जो सामने वाला वो पड़ा रहता है, आप नहीं से निकल जाते हैं। उठाती जरूर हूँ बट इग्नोर करती हूँ कि उसको एम्बैरेसमेंट ना हो। नहीं, अच्छा सवाल के जवाब आ रहे हैं, एक आध आ जाए तो फिर मैं जवाब दे दूंगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इग्नोर करती हूँ और फिर उठाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। और होता ये कि खुद ब खुद लोग उठ जाते हैं जल्दी से, ताकि उसे एम्बैरेसमेंट फील ना हो कि भाई हाँ मैं गिर गया, ये गिर गया, क्योंकि अक्सर मैं भी गिरती हूँ तो मैं जल्दी से उठने की कोशिश करती हूँ। मैं तो देखा है कई दफा गिरती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, जल्दी इधर उधर देखकर फटाफट खड़ी हो जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो हमें देख रहे हैं वो हिम्मत जरूर करेंगे इसका जवाब देने की, जरूर। लेकिन इसके पीछे एक बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत नफ्सियाती एक जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में दूं, अभी नहीं दूं, ताकि वो सस्पेंस रहे। सोचें ऐसे क्यों? ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। मैं ये हिकायत अपने वर्कशॉप में बहुत सुनाता हूँ और ये हिकायत यहाँ इस मौजू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी सुने। ये चीन की कहानी है एक बुजुर्ग खातून की जी। और उनको फूलों वाली माँ या खाला कहते थे, अम्मा जी कहते थे। वो खातून जो थी वो, उनके घर में फूल होते थे, किसी को फूल खरीदने वहाँ से खरीदते। उनके पास दो बर्तन थे, जैसे ये आपको पॉट रखा है ऐसे कोई बर्तन थे। तो वो दो मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के लाती थी दूर से, और उसको रस्सियाँ बंधी होती थी, फिर बांस में वो रस्सी और फिर वो लेके चलती थी। बड़ी हेड जो चीन का एक खास है। उसका एक बर्तन जो था वो खस्ता था, टूटा हुआ था, उसमें से पानी गिरता रहता था, एक पूरा साबित था। जब ये बहुत दूर से पानी लेके आती तो घर तक आते आते एक बर्तन का पानी आधा रह जाता, एक का पूरा रहता। वो जो बर्तन टूटा हुआ था, एक दिन उसने अल्लाह से कहा कि मुझे बोलना दें, इस खातून को तकलीफ हो रही है मेरी वजह से। तो उस दिन क़ुव्वत गोयाई मिली, तो उसने खातून को कहा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप तकलीफ होती है, आप बर्तन में पानी भर के चलती हैं पूरा और यहाँ आधा हो जाता है, तो मैं आपको बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ, आप मुझे तोड़ दीजिए, आप मुझे फेंक दीजिए। अच्छा, लेकिन आप दूसरा बर्तन ले लीजिए, मैं आपकी वो खिदमत नहीं कर पा रहा। तो वो खातून मुस्कुरा के कहती हैं, बेटा ये बताओ कि मुझे किस नाम से पुकारते हैं? उसने कहा फूलों वाली अम्मा। जी, फूलों वाली अम्मा के नाम से मशहूर है।
तो बेटा ये फूल कहाँ से लाती हूँ मैं? उसने कहा जो रास्ते से आप चलती हैं तो जो रास्ते में आते हुए आप फूल तोड़ती रहती हैं। उसने कहा नहीं, ये बताओ रास्ते में कौन सी तरफ से फूल तोड़ती हूँ? उसने कहा जिस तरफ मैं लगा हूँ जी उसी तरफ से तोड़ती हैं। हाँ। उसने कहा क्यों तोड़ती हूँ तेरी तरफ से फूल? इसलिए कि दूसरी तरफ फूल नहीं लगे हुए। जब पानी गिरता है तो रास्ते से इतनी दफा में गुजरी कि वो पानी वहां पे उसने खूबसूरत पौधे लगा दिए, उस खूबसूरत पौधों में फूल निकल आए और मैं उन फूलों को तोड़ती हूँ तो मेरी रिस्क चलती है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरे गिरने वाले पानी से मेरा रोजगार चल रहा है। जो बर्तन सादा था वहां से तो पानी गिरा ही नहीं, कांटे कांटे हैं। तो जिंदगी में जब कोई वाकया आए तो आप उसके अंदर देखा हुआ मफहूम ढूंढिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें से देखिए रब आपको क्या सिखाता है। खूबसूरत बात कही वजह से। याद रखिए परफेक्ट हालात जिंदगी में कभी कुछ नहीं सिखाते आपको। आपने जो कुछ आज में सीखा होगा ना वो उनसे सीखा होगा जो हालात आपकी मर्जी के खिलाफ गए। मेरे मौला फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मीदों के टूटने से रब को पाया है। मौला अली फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी उम्मीदों के टूटने से रब को समझा है। मैं सोचता क्या हूँ वो कुछ और हो जाता है। हाँ जी ये कुछ और कर देता है, यही तो रब है। सही, ठीक है जी, बातें हमारी कंटिन्यू रहेंगी जी। आपने क्या करना है, कॉल करनी है, कॉल्स आ रही हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे। ऐसे कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे।